हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या कुलम ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपको भाग के जिसमें कहता है कि दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध मान निकालिए, 3 स्थानों तक शुद्ध मान निकालिए, तो इन 2 प्रश्नों की मदद से मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। देखिए, तो दशमलव के जैसे आपसे 2 स्थानों तक कह रहा है, तो दशमलव के आप 2 नहीं बल्कि 3 स्थानों तक निकालिए। हमेशा एक ज्यादा अंक तक निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम भाग देना। सबसे पहले भाग देने के क्रम में मैंने कैसे बताया था कि भाग कैसे दिया जाता है। जिसने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है भाग के डिवीजन की, तो आप लोग वहां पर जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा यहाँ 9 है। अब भाग हम लोग इधर से इधर की ओर चलते हुए देते हैं। तो अब देखें, एक अंक यहाँ का पकड़ा, एक अंक यहाँ का पकड़ा। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया है कि हमेशा जो भाग होता है वो छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में या उसके बराबर की संख्या में देते हैं। यानी यहाँ पर जो भी संख्या में भाग देंगे वो या तो 9 हो या तो 9 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए, अभी 6 छोटा है, तो फिर हम जब देखते हैं कि छोटा है तो हम क्या करते हैं, एक अंक और आगे बढ़ जाते हैं। अब हम 9 का भाग देंगे 67 में, तो 9 का पहाड़ा पढ़िए कि 67 से ज़्यादा न जाए। तो आप कहेंगे 9 पन्ना 45, 9 छः का 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठी 72। 8 बार में ज़्यादा हो गया ना, तो कितनी बार गया? 7 बार गया। 9 सत्ते कितना आ गया? 63 आ गया। तो ये आ गया 63। अब हम क्या करते हैं, सिंपल इसको माइनस कर लेते हैं। तो जब हम घटाएंगे तो 7 में 3 कम होगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। फिर हमारा अगला काम क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या मिला? 3। तो इस 3 को हमने क्या किया? नीचे उतारा। एक एक अंक को हमेशा नीचे उतारते जाते हैं। हमने ये 3 नीचे उतार लिया। अब आपको क्या करना है? 9 का पहाड़ा पढ़ना है कि 43 से ज़्यादा ना जाए। तो पढ़िए, देखिए, न चौको 36, न पन्ना 45। 5 बार में देखिए ज़्यादा हो जाता है, तो कितनी बार गया? 4 बार गया। 9 चौको कितना आ गया? 36 आ गया। तो ये 36 आया, घटा लिया। 13 में 6 के कितना बचा? 7 बचा। घटाना कैसे होता है वो भी मैंने बताया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आगे बढ़े तो अब तो यहाँ कोई अंक बचा नहीं, तो फिर क्या करें? अब हमको यहाँ पर लगाना होता है दशमलव। जैसे ही आपने दशमलव लगा दिया, आप यहाँ कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, जितनी मर्जी हो उतने बढ़ा सकते हैं। फिर देखिए, अब आपने यहाँ पर दशमलव लगाया तो यहाँ जीरो बढ़ा लिया। फिर आगे बढ़ेंगे तो एक एक अंक नीचे आता है, तो पहले आप एक जीरो को नीचे उतारेंगे। तो हमने एक जीरो नीचे उतार लिया। अब आप 9 का पहाड़ा पढ़िए कि 70 से ज़्यादा न जाए। तो कितनी बार गया? तो देखिए, 9 सत्ते कितना होता है? 63, और 9 अट्ठी 72। 8 बार में ज़्यादा हो जाता है, तो कितनी बार जाता है? 7 बार। 9 सत्ते कितना हुआ? 63। तो 63 लिख दिया। अब हमने इसको घटा लिया, सिंपल घटाएंगे तो देखिए यहाँ से हासिल लेंगे तो 10 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 7। और फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़े तो फिर एक जीरो मिला, तो फिर एक जीरो उतारेंगे। एक एक अंक हमेशा उतारेंगे, ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही हम इस जीरो को फिर उतारेंगे, फिर कितनी बार गया? फिर 9 का पहाड़ा पढ़िए कि 70 से ज़्यादा न जाए। आप कहेंगे फिर 7 बार जाएगा, 9 सत्ते 63 आएगा। फिर हम क्या करेंगे? इसको घटा लेंगे, और फिर देखिए ये 7 आ गया। इसी तरह से फिर अगला अंक उतारेंगे तो फिर देखिए जीरो उतार लेंगे, तो फिर कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। फिर कितना आ गया? 63। और ये आता चला जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध मान निकालने को कहा गया था, तो हमने कितने स्थानों तक निकाला? दशमलव के बाद 3 स्थानों तक निकाला। जितने अंक तक कहे उससे हमेशा एक ज्यादा अंक तक निकालते हैं। जैसे हमसे 2 स्थानों तक कहा गया तो हमने कितने अंक तक निकाला? 3 अंकों तक निकाला। ठीक, अब क्या करना है? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये शुद्ध मान का मतलब क्या होता है, आप ये समझ लीजिए। जब कभी आपको 2 अंक की बात करें तो आप ये दशमलव के बाद तो यही 2 अंक हुए ना, 74.77, यही तो 2 अंक हुए। लेकिन शुद्ध का मतलब होता है जैसे ही आप एक अगला अंक बढ़े हैं, जो भी आप अगला अंक बढ़े हैं, अगर वो 5 है या फिर 5 से ज़्यादा है तो इस वाले अंक को 1 बढ़ा दीजिए। इस वाले अंक को क्या कर दीजिए? 1 बढ़ा दीजिए। ध्यान रखिएगा, 2 स्थानों तक कहा गया है तो हम 3 अंकों तक निकालेंगे, और अगर तीसरा अंक 5 या 5 से ज़्यादा आ जाता है तो फिर इसके जस्ट पहले
एक हम बढ़ा के लिखेंगे, तो इसी को बोलते हैं शुद्ध मान। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखिए इसको जब हम एक बढ़ा देंगे, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा लिखा है, 7 लिखा है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, तो 7 एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये नहीं होगा, हमारा आंसर होगा 74.78, क्योंकि ये एक बढ़ के लिखेगा। तो ये कहलाता है आपका शुद्ध मान। ये बात आपको समझ में आई। तो क्या मैंने पॉइंट बताया, मैंने ये पॉइंट बताया कि अगर 2 स्थानों तक कहे तो हम दशमलव के 3 स्थानों तक निकालेंगे, और जो अंतिम अंक होगा वो अगर 5 या 5 से ज़्यादा लिखा है तो उसके पहले वाले अंक में एक बढ़ा कर लिखेंगे। अच्छा, अगर 5 या 5 से कम लिखा है तो फिर बस वही लिख देंगे, फिर हम बढ़ाएंगे नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 का भाग हमको 22 में देना है, तो पहाड़ा पढ़िए, 7 का कि 22 से ज़्यादा ना जाए तो कितनी बार गया, तो आपने कहा 7 त्रिका 21 होता है, और 7 चौको 28 ज़्यादा हो जाता है 4 बार में, कितनी बार गया, 3 बार, तो 7 त्रिका 21 घटा लिया। अब देखिए घटाएंगे तो 2 में 1 कम होगा तो कितना बचेगा, 1। फिर वही चीज़, अब हमारे पास आगे तो कोई अंक है नहीं, तो हमने क्या कहा, यहाँ आप तुरंत दशमलव बढ़ाइए और जितने मर्जी चाहिए उतने जीरो बढ़ाइए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक जीरो को नीचे उतारते जाएंगे, तो पहला हमने ये जीरो नीचे उतारा। अब आप 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 10 से ज़्यादा ना जाए, तो कितनी बार गया, एक ही बार गया ना, 7 एक कम 7, क्योंकि 2 बार में तो ज़्यादा हो जाता है, 7 दूनी 14, तो कितना आया 7। अब हम इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब देखिए 10 में से 7 गया, कितना बचा, 3 बचा। अब अगली बारी किसकी, जीरो की, इस जीरो को हम नीचे उतारेंगे, तो जैसे हमने जीरो को नीचे उतारा, अब 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 30 से ज़्यादा ना जाए, तो कितनी बार गया, 4 बार गया, 7 चौको 28, क्योंकि देखिए 5 बार में ज़्यादा हो जाता है, 7 पना 35, तो 4 बार गया ना, 7 चौको 28। अब घटा लेंगे तो 10 में 8 गए तो कितना बचा, 2 बचा, और यहाँ 2 में 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब फिर आगे बढ़े, फिर अगली बार किसकी, जीरो की, तो फिर हम ये जीरो को उतार लेंगे, तो देखिए कितनी बार गया, तो ये गया 2 बार, 7 दूनी 14, क्योंकि 3 बार में देखिए ज़्यादा हो जाता है ना, 7 त्रिका 21, तो 2 बार गया, तो देखिए यहाँ पर कितना बचा, 10 में 4 गए, 6 बचा, 1 में 1 गए। अब हमको आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने दशमलव के 3 अंकों तक निकाल लिया, ठीक है। हमको 2 स्थानों तक शुद्ध निकालना था, तो हम क्या करते हैं, 3 अंकों तक निकालते हैं, और लास्ट वाला अंक देखते हैं कि कहीं 5 या 5 से ज़्यादा तो नहीं है, तो हमने देखा कि नहीं, ये 5 या 5 से ज़्यादा नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें कोई अंक नहीं बढ़ाएंगे, इसके पहले वाले में कोई अंक नहीं बढ़ाएंगे। अभी देखा आपने पहले वाला जो था उसमें क्या था कि ये जो तीसरा अंक था ये 5 या 5 से ज़्यादा था, 5 से ज़्यादा लिखा है ना, देखिए 7, तो इसके पहले वाले अंक को हमने एक बढ़ा के लिखा। लेकिन इसमें देखिए जो तीसरा अंक है ये 5 या 5 से ज़्यादा नहीं है, तो इसमें हम अंक नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 3.14। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आप लोग कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों में जिसमें दशमलव के 2 स्थानों 3 स्थानों के मान शुद्ध निकालने को कहता है, तो आप लोग इस प्रकार के प्रश्न में कभी गलती नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।